कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की उत्तम कथाओं का श्रवण। इस कथा के रसपान मात्र से ही मनुष्य का उद्धार होता है। फागुन के माह में तथा श्रावण के माह में शिव पुराण की कथाओं का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा दुख दरिद्रता दूर होती है। शिव पुराण की आज इस श्रृंखला में हम सुनेंगे 5वें तथा 6ठे अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभु हर हर। सौनक ऋषि सूत जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं क्योंकि शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य है। कृपा कर कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की वह उत्तम विधि बतलाइए जिससे श्रोतागणों को संपूर्ण उत्तम फलों की प्राप्ति हो। सूत महाराज तब कहते हैं, हे शौनक मुनि, अब मैं संपूर्ण फलों की प्राप्ति तथा लाभ हेतु शिव पुराण की श्रवण की विधि बतला रहा हूँ। पूर्व में किसी ज्योतिषी को बुला करके दान दक्षिणा तथा मान इज्जत से संतुष्ट करके अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर निर्विघ्न ही कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान काल पर यह संदेश को भेजें कि यहाँ पर शिव पुराण की कथाओं का श्रवण होने वाला है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य अवश्य ही यहाँ पधारे। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पर गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को करना चाहिए, फिर वह शूद्र हो अथवा अन्य किसी जाति से संबंध रखने वाला हो, क्योंकि इसके श्रवण से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक सभी को उस सभा में बुलाना चाहिए। आए हुए लोगों को आदर सत्कार के साथ वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह शिव पुराण की कथा किसी भी शिवालय में, तीर्थ स्थल में, वन प्रांत में अथवा घर में भी सुनने की उत्तम व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, जहाँ पर यह कथा वाचन का स्थान निर्धारित किया गया हो। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प पत्रों से वंदनवार लगाना चाहिए। केले के खम्भों से ऊंचा एक मंडप तैयार करना चाहिए। उसे अच्छी तरह से अलंकृत करके ध्वजा पताका लगाना चाहिए। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसे ही दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए जो कि उन्हें सुख की प्राप्ति कराने वाला हो। जो प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके लिए भी सुंदर सी व्यवस्था करनी चाहिए। कथावाचक के मुख से निकली हुई शिव महात्म्य के इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही कामधेनु की समान अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का जो ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, उसे ही परम गुरु माना गया है। कथावाचक को शिव पुराण की कथा सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक यह उत्तम कथा का वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक इस वाचन को बंद कर देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर के लोग मल मूत्र
तथा अन्य प्रकार की शारीरिक शुद्धि को कर सके। कथा करने के दिनों में प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल ही नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु दूसरा विद्वान व्यक्ति भी होना चाहिए। वह भी सभी प्रकार के संचयों को निवृत्त करने में सामर्थ्य हो तथा लोगों को विभिन्न प्रकार से समझाने की कुशल क्षमता रखता हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की आराधना करें। भक्ति भाव के साथ शिव पुराण की पुस्तक तथा कथा वाचन करने वाले व्यक्ति की आराधना पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ही कथा का प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में यदि भटक गए हों, काम आदि छह विकारों से युक्त हों या फिर पाखंड पूर्ण बातों को कहते हों, तब ऐसे व्यक्ति को पुण्य प्राप्त नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शिव पुराण में ही अपने मन को रमा लेते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अन्य दूसरे कर्मों में जो मन लगाते हैं वह अपवित्र ही रह जाते हैं तथा भक्ति से दूर होते हैं। सूत महाराज आके फिर कहते हैं शौनक ऋषि से कि शिव पुराण की कथाओं को सुनने वाला व्यक्ति यदि व्रत करता है और भक्तिपूर्वक नियम का पालन करता है, तब बिना विघ्न बाधा के ही उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति दीक्षाओं से रहित हैं, उन्हें कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। इसलिए सभी को पूर्व ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा नियम पूर्वक इन कथाओं को सुनने के लिए कुछ पालन भी करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर शयन करना, पत्तल में भोजन करना तथा प्रतिदिन कथा समाप्ति के पश्चात ही अन्न को ग्रहण करना। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक यदि उपवास करके भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, तब अधिक फल की प्राप्ति होती है। कथा का व्रत लेने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके, वैसे ही नियम को ग्रहण भी करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन तथा अन्न, सेम, मसूर की दाल, इस प्रकार के भोजन तथा बासी अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को ग्रहण करके कभी भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। कथा का श्रवण करने वाले व्यक्ति प्याज, लहसुन, हींग, गाजर तथा विभिन्न प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कथा श्रवण करने वाले और कथा का वाचन करने वाले दोनों ही मनुष्यों को सदैव ही काम, क्रोध आदि जैसे छह विकारों को अपने से दूर रखना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा तथा साधु संगतों की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कथा को सरलता से मौन होकर के विनय पूर्वक उदार हृदय के साथ श्रवण करना चाहिए। श्रोता इस कथा का सकाम भाव से श्रवण करे या फिर निष्काम भाव से, सभी अभिष्ट कामनाओं को यह पूर्ण करता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित व्यक्ति भी यदि इस उत्तम कथा का श्रवण कर लेता है, तब वह इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। काक, बांधिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, यदि वह भी शिव पुराण की इस उत्तम कथा का श्रवण करते हैं, तब उन्हें भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जल्द ही सभी प्रकार की खुशियाँ, सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना करके, इस पुराण का भी पूजा अर्चना करके तब इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पुस्तक को एक सुंदर नवीन वस्त्र के द्वारा बांधना चाहिए, उसमें दिव्य डोरी लगाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार से महान उत्सव के द्वारा पुस्तक और वक्ता की पूजा करके ही फिर मंडप पर पंडित जी का भी उसी प्रकार से धन और दक्षिणा इत्यादि के द्वारा आदर सत्कार करके ही कथा का श्रवण करना चाहिए।
कथा वाचन के लिए आए हुए ब्राह्मणों का भी अन्न और धन के द्वारा स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, जैसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा हवन करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा हवन करना उचित बतलाया गया है। यदि यह संभव ना हो तब गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करें, क्योंकि वास्तव में यह पुराण तो गायत्रीमय ही है। शिव के पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भी हवन किया जा सकता है। हवन करने का यदि सामर्थ्य न हो तब विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का दान ब्राह्मण को करें। तीनों लोकों में इस पुराण से बढ़कर दूसरी कोई अन्य वस्तु नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। कथा संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए फिर 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। यदि शक्ति सामर्थ्य हो तब 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बना करके उस पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात विविध उपचारों के द्वारा उसकी पूजा आराधना करें। दक्षिणा चढ़ा करके फिर आचार्य को वस्त्र, आभूषण, गंध इत्यादि से उनकी पूजा करके फिर पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला और विवेक वाला श्रोता इस प्रकार से भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तकों का दान कर दें। इस प्रकार से पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर के पुरुष भव बंधन के इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। भोग और मोक्ष देने का यह एकमात्र सरल मार्ग है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ शिव पुराण के विषय में कह सुनाया जिसकी सुनने की तुम अभिलाषा रखते हो। भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला यह पुराण बहुत ही उत्तम है। जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं अथवा उनके गुणों की स्तुति करते हैं, उनके दोनों कान सदैव ही जब इस कथा में निप्त होते हैं, सुनते रहते हैं, तब जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल भी माना गया है। निश्चय ही वह भवबंधन से पार हो जाते हैं। जिन सच्चिदानंद स्वरूप का कभी प्राणी स्पर्श तक नहीं कर पाते, जो अपनी महिमा से ही जगत के बाहर तथा भीतर भासमान है तथा जो मन के बाह्य और आंतरिक वाणी मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव का मैं शरण लेता हूँ। भगवान शिव जिनके 5 मुख हैं, ना तो उनका आदि है, ना तो अंत और ना ही मध्य ही है। खेल खेल में ही अनायास ही जगत की रचना, पालन एवं संहार करता है। उन परमेश्वर की मैं बारंबार आराधना करता हूँ। व्यास जी फिर आगे कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा यमुना का पवित्र संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में सदा ही तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग मुनियों ने एक विशाल काय यज्ञ का ज्ञान का आयोजन रखा। उस समाचार को सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास मुनि, महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने हेतु आए। सूत जी को वहाँ आते हुए देख करके सभी मुनि हर्ष से खिल उठे। प्रसन्न चित्त होकर के उनका स्वागत सत्कार किया। विधिवत उनकी स्तुति करते हुए फिर कहने लगे कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप धन्य हैं। इसी कारण व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण की विद्या आपने प्राप्त की। आप त्रिकालदर्शी हैं और आपके यहाँ पधारने से हम भी धन्य धन्य हो गए हैं। यदि आप यहाँ पधारे हैं तो अवश्य ही कुछ कल्याण होने वाला है। आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पूर्व काल में भी शुभ तत्व का
पूरा पूरा वर्णन सुन रखा है, किंतु उससे हमारी तृप्ति नहीं होती, उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। तब उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात आपसे श्रवण करनी है। परम गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। जब घोर कलयुग आने पर मनुष्य सभी प्रकार के पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार, दुधर्मी तथा दुह कर्म को करने वाले होंगे। परस्पर निंदा करना, धन हड़पने की इच्छा रखना, पराई स्त्रियों में मन को आसक्त करने तथा प्राणियों के प्रति हिंसा रखना, यही को वह अपना धर्म और कर्म समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले यही मनुष्य माता पिता से भी द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ में आकर के ग्राह्य के ग्रास बन जाएंगे। वेद वेदिका को बेच करके अपनी जीविका का आर्जन करेंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्याओं का अभ्यास करेंगे और मद से सदा ही मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने में ही तीनों काल की संध्या उपासना से भी दूर हो जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान से शून्य होते हुए समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा और उनका चित्त काम के अंदर सदा ही बंधा रहेगा। वैसे भी अपने संस्कार से भ्रष्ट होकर के स्वधर्म का ही त्याग करेंगे एवं नाप तौल में अपने कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी प्रकार से शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात अपने कर्म धर्म छोड़ करके उज्ज्वल वेशभूषा से भूषित होकर के वे व्यर्थ ही इधर उधर भ्रमण कर देंगे। स्वतः ही अपने धर्मों का त्याग करके उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे बड़े ही कुटिल और द्विज के निंदक होंगे। यदि वह धनाढ्य भी हुए तब भी कुकर्म में ही जीवन के अधिकांश समय को लगाएंगे। व्यर्थ का वाद विवाद करना तथा अपने ही संबंधियों के साथ व्यभिचार करना, यह उनका स्वभाव होगा। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होकर के पति सास ससुर का द्रोह करने वाली होंगी। किसी का भी भय वो नहीं मानेंगी। मलिन भोजन को ग्रहण करने वाली होंगी। हाव भाव में सदा ही कुत्सित विचारधारा दिखलाई देंगी। शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा एवं पति की सेवा से विमुख होंगी। इस प्रकार से जिनकी भी बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी है, जिन्होंने भी अपने धर्मों का त्याग कर दिया है, वह इस लोक में किस प्रकार से इहलोक और परलोक की उत्तम प्राप्ति को कर सकते हैं, इस चिंता में सदा ही मेरा मन व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय को करके इन सभी पापों का तत्क्षण ही नाश हो जाए, वह कृपा करके हमसे बतलाएं। आप तो समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। मुनियों की बात सुनकर के तब सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे कहने लगे कि हे साधु महात्माओं, सर्व कल्याण हेतु जगत के उद्धार हेतु आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न आज पूछा है। अवश्य ही तीनों लोकों का हित करने की इच्छा से मैं इसका वर्णन करूंगा और इसके उत्तर को भी दूंगा। बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 5वें और 6ठे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।